वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 2A RS अग्रवाल के बुक से फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 5 to 9 तक करेंगे। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर जो है शो दैट द फंक्शन एफ मैप्स आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू है 1 + x², है ना। ईच क्या है, मेनी वन इंटू, मेनी वन भी होगा और ये इंटू भी होगा, यानी ऑन टू नहीं होगा। कंडीशन दिया है एफ मैप्स आर टू आर दिया है, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर। ये दिया है एफ एक्स इक्वल टू 1 + x²। तो एफ पर हम -1 पुट करते हैं, मतलब यहाँ पर। ठीक है, तो 1 + -1 का स्क्वायर होगा, तो 1 + 1 दैट इज 2। इसी तरह से 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 का स्क्वायर दैट इज ऑल्सो 2। तो यहाँ पर -1 का भी 2 आ रहा है, 1 का भी 2 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हम इसको लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, हियर 2 एलिमेंट ऑफ डोमेन आर। ये जो डोमेन होता है ना, इधर वाले को क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। इधर वाले को क्या कहते हैं, को डोमेन कहते हैं। जैसे यहाँ पर -1 है, 1 है, इसका भी कितना आ रहा है, दोनों का कितना आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है ना। ठीक है, हैव सेम इमेज इन कोडोमेन। ये डोमेन है, ठीक है, ये कोडोमेन है। ठीक है, इसको प्रीवियस में तो बता ही चुके हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो रहा है, एक ही इमेज हो रहा है, तो सीधा सी बात है, ये क्या हो गया, मेनी वन हो गया। अब हमको क्या करना है, इंटू दिखाना है। इंटू दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, तो इसमें भी क्या आएगा, इसमें भी -1 आएगा। ठीक है, -2 आएगा, इसमें 3 आएगा, -3 आएगा, आएगा ना। रियल नंबर में निगेटिव पॉजिटिव दोनों आएगा, बोथ साइड में आएगा। ठीक है, दोनों साइड में आएगा। तो यहाँ पर देखो, ये जो निगेटिव वैल्यू है, यहाँ पर किसी को भी स्क्वायरिंग अगर हम करते हैं निगेटिव नंबर, इधर का तो निगेटिव का स्क्वायरिंग करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो किसी का भी इमेज निगेटिव में आ सकता है, किसी का भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्क्वायरिंग अगर हम किसी भी नंबर को करेंगे तो मेरे पास पॉजिटिव आएगा। यानी जो इधर का जो निगेटिव नंबर्स है, ये सब निगेटिव नंबर्स जो है, ठीक है, निगेटिव नंबर्स का प्री इमेज है नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से इसको हम लिख देंगे यहाँ पर, निगेटिव नंबर्स ऑफ को डोमेन आर हैज नो प्री इमेज इन आर डोमेन, डोमेन में। ठीक है, ये भी आर है, ये भी आर है, इसीलिए हम यहाँ पर को डोमेन और डोमेन लिख दिए। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एफ इज इनटू फंक्शन। इसीलिए क्या है, इनटू है, ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है मतलब इनटू है। ठीक है, इनटू का मतलब क्या होता है, जो होता है ना, ये रेंज जो होता है, इनटू में क्या होता है, ये रेंज जो होता है, रेंज होता है, सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का। ठीक है, तो ये तो सबसेट ही है ना। कोडोमेन क्या है, कोडोमेन का ही तो रेंज सबसेट है। रेंज का तो सारा एलिमेंट नहीं, कोडोमेन में बहुत सारा एलिमेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रेंज, सीधा सी बात है। या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं, रेंज इक्वल टू नॉट कोडोमेन। ठीक है, देयरफॉर क्या हो गया, एफ इज इनटू। अगर कोडोमेन के इक्वल नहीं होता है तो वो क्या होता है, इनटू फंक्शन होता है। अगर इक्वल होता है तो क्या होता है, ऑन टू फंक्शन होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ये जो दिया है 6 नंबर में, 6 नंबर में दिया है ये, शो दैट द फंक्शन एफ मैप्स आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ, यहाँ पर एक्स का पावर 4 दिया हुआ है ना, इज मेनी वन एंड इनटू। मेनी वन भी दिखाना है और ये क्या दिखाना है, इनटू भी दिखाना है। देखो, ये एफ मैप्स आर टू आर ले लिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स का पावर 4 ले लिए। ठीक है, ये कंडीशन है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर इवेन पावर है ना, -1 का पावर 4 तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। 1 का पावर 4 कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो वही बात हो गया इसमें भी। ठीक है, इसमें भी क्या आ गया, ये दोनों तो आर टू आर ही है। ठीक है, आर टू आर ही है। ये यहाँ पर -1 और 1 दोनों का कितना आ रहा है, मेरे पास 1 ही आ जा रहा है। तो ये क्या हो गया, 2 एलिमेंट का क्या है, सेम इमेज इन एफ है ना, तो ये क्या हो गया, मेनी वन हो गया। ठीक है, उसके बाद इनटू दिखाना है। इनटू के लिए क्या करेंगे, बात वही है, जैसे वो 5 था उसी तरह से था, बस इसमें पावर 2 था, इसमें पावर 4 है। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, निगेटिव नंबर ऑफ जो होगा, इसमें जो आएगा, इसमें जैसे -1 है, इसका कोई प्री इमेज नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स का पावर 4 करेंगे, कोई भी नंबर का पावर 4 करेंगे तो निगेटिव नंबर पॉसिबल नहीं है। जो आंसर आएगा, रिजल्ट, कोई भी नंबर को अगर पावर 4 करेंगे तो निगेटिव आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं आएगा, तो सो इट इज नॉट क्या हो जाएगा, ऑन टू होगा, हेंस इट इज इनटू। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 7 जो दिया हुआ यहाँ पर, 7 दिया हुआ, शो दैट द फंक्शन एफ मैप्स आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 इज 1 1 एंड ऑन टू। देखो यहाँ पर 1 1 तो होगा, ऑन टू भी होगा, ये वाला केस थोड़ा अलग है। ठीक है, देख लो यहाँ पर इस तरह से जो है, एफ मैप्स आर टू आर है, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है कंडीशन, एक्स का पावर 4 दिया है। ठीक है, इसको पहले हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर इसके लिए 1 1 के लिए क्या रूल है, x1 x2 बिलोंग्स टू आर है, डोमेन का है, सच दैट क्या होता है, fx1 अगर fx2 के इक्वल होता है
और अगर ये रहेगा fx1 fx2 का इक्वल रहेगा, तो x1 x2 के अगर इक्वल आ जाता है, ठीक है, जो रिजल्ट आएगा वो भी अगर इक्वल आ जाता है तो क्या होता है, 1 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जैसे fx1 fx2 के इक्वल है, ठीक है। अब fx1 अगर fx अगर x5 है तो fx1 क्या होगा, x1 का पावर 5 होगा, fx2 क्या हो जाएगा, x2 का पावर 5 होगा ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर x1 इक्वल टू x2 लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये समझना है इसको, ये पावर को समझना है। पावर में क्या है, पावर क्या है, ये 5 है, ऑड पावर है ना। तो देखो यहाँ पर इधर से अगर निगेटिव रहेगा, निगेटिव का पावर रहेगा, तो इधर भी निगेटिव का पावर रहेगा, तो दोनों में क्या आएगा, निगेटिव ही ना आएगा कि नहीं। ठीक है, अगर यही चीज़ अगर इधर से रहता x का पावर 2, ठीक है, इधर भी रहता x1 का पावर 2, इधर से रहता x2 का पावर 2, ठीक है, तो मान लेते यहाँ पर करेंगे 1 का पावर स्क्वायर, तो कितना आएगा, ये 1 ही आएगा। ठीक है, तो 1 1 कर सकते हैं, लेकिन -1 का स्क्वायर भी करेंगे तो क्या आएगा, इधर से आएगा इस तरह से। ठीक है, तो लेकिन इसमें जो है, इसमें क्या आ जाएगा, निगेटिव का पावर क्या होगा, ये निगेटिव ही होगा, तो इसीलिए x1 क्या लिख सकते हैं, x2 के इक्वल लिख सकते हैं, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऑड पावर अगर रहेगा तो क्या कर सकते हैं, इसको हम कैंसिल कर दिए, तो क्या हो गया, ये FH11। तुम पुट करके भी देख सकते हो, अगर कन्फ्यूजन है तो देखो यहाँ डायग्राम में ही देख लो। ठीक है, ये जैसे है x का पावर 5 है, -1 है, ठीक है। डायग्राम में देखते हैं, जो x का पावर 5 है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है, fx इक्वल टू x का पावर 5 दिया है, तो -1 का पावर 5 कितना आ रही है, -1 आ रहा है। 1 का पावर 5 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। -2 का पावर 5 कितना आ रहा है, -32 आ रहा है। उसी तरह से अगर 2 का पावर 5 करेंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। सबका देखो अपना अपना यूनिक इमेज आ रहा है, सबका अलग अलग आ रहा है ना, एक ही तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो रहा है, ये अगर एक का एक ही इमेज आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये 1 1 होगा। मतलब दो का एक इमेज तो नहीं ना आएगा, किसी केस में नहीं आएगा, क्योंकि निगेटिव का निगेटिव में आएगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव में आएगा, और ये रियल नंबर तो रियल नंबर है। ठीक है, तो इस तरह से तो ये 1 1 हो जा रहा है। ठीक है, अब ऑन टू के लिए देखते हैं। ऑन टू के लिए जो होता है, देखो ऑन टू के लिए क्या करेंगे, हम y बिलोंग्स टू r ले लेंगे, जो रिजल्ट है उसको हम रियल नंबर ले लिए, ये कोडोमेन का है, अपोजिट साइड से लिया जाता है। अगर इसका प्री इमेज आ जाएगा इक्वल तो हो जाएगा ऑन टू, यानी fx इक्वल टू अगर y हो जाता है तो क्या होता है, ये ऑन टू होता है। तो देखो यहाँ पर y इक्वल टू हम fx हम पहले ले लिए, ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो गया, x का पावर 5 हो जाएगा। fx का वैल्यू कितना होता है, fx का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में, x का पावर 5 है ना। तो इसको अच्छा से समझना है, पहले समझो इसको। तो ये जो आएगा, अब ये x का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का पावर 1/5 आ जाएगा। अब ये वाला वैल्यू जो है ना, x की जगह पुट करते हैं, ठीक है, इसको जो है fx पर यहाँ पर x की जगह पुट करते हैं। अगर ये रिटर्न करके फिर से y आ जाता है तो क्या होता है, 1 1 हो जाता है, मतलब एक का एक ही इमेज होगा। तो इस तरह से देखो यहाँ पर, इस तरह से हम पुट किए तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 5 5, तो क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया ना, तो ये कितना आ गया, ये आ जाएगा क्या, y ही ना आएगा। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर हम इसको नहीं लगाएंगे। ठीक है, fx के x का पावर 5 है ना, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में मेरे पास है fx इक्वल टू है x का पावर 5 है, तो x का पावर 5 मतलब x की जगह ये है और ये 5 है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया, y, यानी fx इक्वल टू क्या रिटर्न करके आ गया, ये y आ गया। तो देयरफॉर क्या हो गया, f इज ऑन टू, यानी f क्या है, 1 1 एंड ऑन टू है, सभी का एक ही इमेज होगा। ठीक है, कोई इधर ब्लैंक भी नहीं रहेगा। इधर से भी मान लेते हैं हम, इधर से अगर कुछ नंबर हम देख लेते हैं, ठीक है, इधर से रियल नंबर है ना, इधर से ही हम रियल नंबर ही लेते हैं, मान लेते हैं, अपोजिट साइड से करके देखते हैं। ये मान लेते हैं इधर से हम रियल नंबर ले लेते हैं, ये रियल नंबर कुछ भी ले लेते हैं, √3 ये ले लेते हैं, ठीक है, √3 ले लेते हैं इधर से, ये है मेरे पास। ठीक है, ये क्या है, इधर से √3 लिए हैं, तो देखो मान लेते हैं यहाँ पर हम जो लिए हैं, ये y का वैल्यू ले लिए, ये क्या है, fx इक्वल टू क्या होता है, ये y होता है। ठीक है, ये तो x होता है ना, x का वैल्यू इसमें से निकाल देते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है मेरे पास, fx इक्वल टू क्या लिए हैं हम, यहाँ पर ले लिए हैं y इक्वल टू है मेरे पास √3 है ना, और fx इक्वल टू क्या होता है, x का पावर 5 होता है, x का पावर 5 का वैल्यू कितना है, √3 है, तो x इक्वल टू कितना आ गया, √3 का पावर 1/5। ठीक है, √3 का पावर 1/5 आ गया। अब इसको हम पुट भी करके देखेंगे तो वही रिटर्न आ जाएगा यहाँ पर,
तो यानी क्या हो जाएगा, एक्स का पावर कितना हो जाएगा, √3 का पावर 1/5, यानी यूनिक इमेज ही होगा। जो प्री इमेज होगा ना, एक ही प्री इमेज सबका निकलेगा। ये तो जो भी है मेरे पास रूट में आए, चाहे जो भी आए, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं या नहीं, लेकिन यह तो रियल नंबर है ना, नेचुरल नंबर पर तो नहीं ना बोला गया है। ठीक है, रियल नंबर पर है तो हो सकता है ये। तो इसी तरह से क्या है, इसका प्री इमेज है ये, √3 अगर लाए हैं तो इस तरह से आ सकता है। तो ये क्या है, ये ऑन टू है, कोई दो प्री इमेज तो नहीं ना है, या फिर दो दो यहाँ पर प्री इमेज का एक इमेज तो नहीं ना है, किसी में भी नहीं है। यहाँ पर भी देख सकते हैं सबका एक ही रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, 1 1 तो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, और ये ऑन टू भी हो जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसी तरह से हम समझेंगे यहाँ पर। तो इसमें से इसी को इसी तरह से समझना है। नंबर्स में अगर कन्फ्यूजन है तो इसमें डायरेक्ट सीधा सी बात है, क्या होता है, एक्स का वैल्यू जो है इसको रिवर्स कर देंगे, एक्स का वैल्यू को क्या कर देंगे, वाई में यहाँ पर पुट अप करेंगे, और एफ एक्स इक्वल टू अगर वाई आ जाता है तो क्या होता है, ये ऑन टू होता है। ठीक है, तो देयरफॉर एफ क्या आ गया यहाँ पर, 1 1 एंड ऑन टू आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ पर लेट एफ मैप्स दिया है, ये क्या दिया है, 0 to π/2 दिया है, और आर दिया है यहाँ पर सच दैट रियल नंबर है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और जी मैप्स दिया 0 to π/2, आर दिया यहाँ पर जी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, सो दैट ईच वन ऑफ क्या दिया है, एफ एंड जी 1 1, बट एफ प्लस जी इज नॉट 1 1। एफ और जी क्या है, 1 1 है, लेकिन एफ प्लस जी अगर करेंगे ऐड करके तो 1 1 नहीं होगा। तो देखते हैं पहले, ये जो एफ दिया है 0 से π/2 दिया है, आर दिया है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, पहले साइन एक्स का ही देख लेते हैं। 1 1 के लिए क्या होता है, एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 लेते हैं। ठीक है, एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 लिए हैं, तो साइन एक्स 1 इक्वल टू साइन एक्स 2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये जो वैल्यू होता है, इसीलिए हम वैल्यू टेबल भी यहाँ पर बना दिए हैं साइन का और कॉस का। देखो ये जो है साइन का 0 से लेकर π/2 तक जो है सबका क्या है, यूनिक वैल्यू है, सबका अलग अलग वैल्यू है, सेम वैल्यू नहीं है कि मैच करेगा, यानी मेनी वन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, कॉस में भी उसी तरह का है, सब में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है। कहने का मतलब है, जैसे अगर हम लगाते हैं, जैसे ये बात है, अगर हम इधर से जो लगाएंगे, जैसे साइन एक्स 1 है, एफ एक्स 1 इक्वल टू अगर एफ एक्स 2 है ना, करने का मतलब ये कंडीशन मेरा दिया हुआ है, एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 है, यानी मान लेते हैं ये एफ एक्स 1 में मेरे पास π/6 है, तो एफ एक्स 2 कैसे होगा, इसमें भी π/6 होगा तभी ना। ठीक है, तो यहाँ पर साइन π/6 का वैल्यू कितना आएगा, 1/2 आएगा, तो इसमें भी कितना आएगा, 1/2 ही ना आएगा, तो क्या होगा, 1 1 ही ना होगा, रिजल्ट अलग तो नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे इसमें बैठाएंगे जितना वैल्यू, दोनों तरफ अगर ये वैल्यू अगर इक्वल रहेगा, ठीक है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू ही 1 आ सकता है, 1/2 ये 1 आ सकता है। ठीक है, तो इधर भी अगर 1 लाना है हमको, इक्वल करना है, तो इधर भी तो साइन 90 डिग्री होगा तभी ना इक्वल होगा। यानी कहने का मतलब इधर अगर साइन π/2 रहेगा तो इधर भी साइन π/2 ही रहना पड़ेगा, तभी मेरे पास इक्वल होगा, नहीं तो दूसरा केस में पॉसिबल है। अगर हम इस तरह से लिख देते हैं साइन π/2 इक्वल टू, अगर हम लिख देते हैं ये साइन π/3, ठीक है, x2 के जगह, तो ये पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, नहीं ना। तो कौन सा केस पर, क्यों, क्योंकि ये साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है, साइन π/3 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, इसीलिए हम यहाँ पर लिखे इसको समझाने के लिए। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो कौन सा केस में पॉसिबल है, अगर मेरे पास साइन π/2 x1 का जगह पर है, तो x2 के जगह पर भी साइन π/2 ये रहना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। तो उस केस पर क्या आ जा रहा है, साइन साइन कैंसिल, तो π/2 इक्वल टू π/2, यानी x1 भी π/2 रहेगा, तो x2 भी π/2 ही रहेगा, तभी मेरे पास हो जाएगा। तो यहाँ 1 1 ही तो हो रहा है ना, एक का रिजल्ट एक ही हो रहा है, दूसरा तो नहीं हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से कॉस में भी करेंगे। ठीक है, कॉस में क्या करेंगे, जैसे इसमें भी 1 1 के लिए रूल क्या है, gx1 इक्वल टू gx2 लेते हैं। ठीक है, gx1 इक्वल टू gx2 लिए हैं, यहाँ पर देखो cos x1 इक्वल टू cos x2, कोई भी वैल्यू बैठा कर देखो ना, इक्वल हमको दिखाना है। ठीक है, इक्वल वैल्यू लाना है, तो क्या कर सकते हैं, अगर हम cos अगर हम बैठाते हैं 0 डिग्री, तो इधर भी कितना करना पड़ेगा, cos 0 डिग्री ही बैठाएंगे तभी ना इक्वल होगा। ठीक है, और दोनों का वैल्यू कितना आएगा, इधर से भी 1 इधर से भी 1, दोनों का वैल्यू तो डिफर नहीं है। अगर हम इधर बैठा देते हैं x1 की जगह 0 डिग्री, और इधर हम बैठा देते हैं x2 की जगह पर cos बैठा देते हैं π/6 बैठा देते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये इक्वल होगा। इधर से कितना आ गया, 0 डिग्री का वैल्यू 0 आ गया, और इसका π/6 का वैल्यू कितना आ गया, 1/2 आ गया, तो ये इक्वल होगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर केस क्या है, इक्वलिटी दिखाना है ना, gx1 अगर gx2 के इक्वल है तो cos x1 cos x2 के इक्वल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इक्वल लेने के लिए इधर का दोनों का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, इक्वल ही लेना पड़ेगा, तभी दोनों का क्या आ जाएगा, इक्वल आएगा, क्योंकि सब में क्या होता है, इसमें यूनिक सब का वैल्यू है ना। तो इस तरह से क्या हो गया, जी क्या हो गया, ये 1 1 हो गया। ठीक है,
अब उसी तरह से एफ प्लस जी में देखो यहाँ पर, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। इसमें जैसे एफ प्लस जी में नॉट लिखा हुआ है, नॉट 1 1 लिखा है ना, आपकी क्लियर हो जाएगा। जैसे 1 1 में अगर कन्फ्यूजन किसी भी तरह का है तो इसमें एफ प्लस जी में सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। एफ प्लस जी एक्स में क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, एफ एक्स प्लस जी एक्स हो गया, इतना तो समझ रहे होगे। तो ये क्या हो गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया। अब यहाँ पर 0 डिग्री हम बैठा कर देखते हैं, एफ प्लस जी में 0 बैठाए तो साइन 0 प्लस कॉस 0 आ गया, ठीक है। तो साइन 0 का वैल्यू 0, कॉस 0 का वैल्यू 1, 0 प्लस 1 हो गया। एफ प्लस जी पाई बाई 2 बैठाते हैं तो साइन पाई बाई 2 और ये कॉस पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 और कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू 0, तो 1 प्लस 0 कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, समझो यहाँ पर जो है 0 डिग्री का भी 1 आ रहा है और पाई बाई 2 का भी 1 आ रहा है, तो ये क्या हो गया, 1 1 हुआ कि मैनी 1 हो गया। डिफरेंट एलिमेंट, दो डिफरेंट एलिमेंट का क्या आ गया यहाँ पर, सेम इमेज हो रहा है, सेम इमेज हो रहा है ना, तो क्या हो गया, रेंज तो कोडोमेन के इक्वल होगा नहीं, ठीक है। इस तरह से कैसे जा रहा है, ये मैनी 1 में चला जा रहा है, दो डिफरेंट एलिमेंट का जो है इमेज मेरे पास सेम ही आ रहा है, तो इसीलिए क्या है ये, एफ इज नॉट 1 1। अब समझ में आया बात को, ठीक है। उसमें सेम इमेज आ रहा था इसीलिए 1 1 हो रहा था, इसमें क्या हो रहा था, सेम इमेज नहीं है इसीलिए 1 1 नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। 9 में जो दिया हुआ है यहाँ पर, सो दैट द फंक्शन एफ मैप्स नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज 1 1 n और इनटू दिया है, ठीक है। नेचुरल नंबर में दिखाना है, तो देखो नेचुरल नंबर में ये मेरे पास कंडीशन दिया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, एक का तो एक ही रिजल्ट आ रहा है ना, कुछ भी बैठाएंगे इधर से, ठीक है। इधर से मेरे पास x है, इधर से मेरे पास एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स है ना, तो इधर से 1 का 1 आ रहा है, 2 का 4 आ रहा है, 3 का कितना आ जाएगा, 9 आएगा। सबका तो एक एक ही आएगा, दो किसी का नहीं आएगा क्योंकि नेचुरल नंबर पर है ना, ठीक है। निगेटिव वैल्यू का तो कोई मतलब है नहीं नेचुरल नंबर पर, ठीक है, तो इसीलिए क्या है, ये 1 1 है। अब देखो यहाँ पर ये नेचुरल नंबर में 1 के 2 भी आता है, ठीक है, यहाँ पर 3 भी आता है ना ये, तो देखो यहाँ पर इस तरह का 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कोडोमेन इसमें, ठीक है, ये कोडोमेन है ना, ये कोडोमेन है, इसमें 2 जो बिलोंग कर रहा है ये, और ये 3 बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसका कोई प्री इमेज है, किसी का भी स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा यहाँ पर, नेचुरल नंबर कोई भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर में 2 आएगा, नेचुरल नंबर किसी का स्क्वायर में 3 आएगा, नहीं आएगा, तो प्री इमेज ये सब का है ही नहीं, तो इसीलिए क्या है, ये ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है मतलब क्या है, ये इनटू है, ठीक है। उसी तरह से इसको खुद से करना है आपको, जेड ये क्या दिया, इंटीजर से इंटीजर दिया है, तो इसको भी क्या करना है, इसमें मेनी 1 दिखाना है, तो मेनी 1 तो सिंपल है, यहाँ पर -1 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो 1 आ जाएगा, दो एलिमेंट का क्या आ जाएगा, सेम इमेज हो गया, तो ये क्या हो गया, मेनी 1 हो गया। अब इनटू दिखाना है, जेड है, ठीक है, जेड है, तो इधर भी जेड है, इधर भी जेड है, इंटीजर्स है ना, तो इधर भी -1 + 1, इधर से जो निगेटिव वैल्यू का है, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं तो निगेटिव वैल्यू का कोई प्री इमेज होगा नहीं होगा, तो इसीलिए क्या है, ये ऑनटू नहीं है, ऑनटू नहीं है मतलब क्या है, ये इनटू है, ठीक है। तो इस तरह से करके आपको करना है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू।